हाँ जी बेटा, चलेगा। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में बेटा जी हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे द डिफरेंट डिस्कवरी दैट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मेटेरियल। और हमने अपना पहला एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा था वो था बेटा जी ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। उसमें सागर हमने कुछ ऐसी बातें की थी कि एक बैक्टीरिया के ऊपर काम किया गया था। बैक्टीरिया का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके दो अलग अलग स्ट्रेन थे, एक स्ट्रेन का नाम था आर स्ट्रेन, एक का नाम था वहां पे एस स्ट्रेन। और फेडरिक ग्रिफ्ट ने 1928 में माइस का यूज करते हुए, उस बैक्टीरिया का यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसने आर्स्टेन बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा था। माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उस आर्स्टेन बैक्टीरिया के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स क्या थी बेटा जी, एब्सेंट थी। उसकी पैथोजेनिसिटी पावर कम थी यहाँ पे और वो इजिली बेटा जी किल किया जा रहा था बाय द डब्ल्यूबीसी ऑफ द माइस बेटा जी। फिर आपने कहा कि सर उसने उसी चूहे में एक फिर दूसरा स्ट्रेन इंजेक्ट किया और उसका नाम था बेटा जी एस्टेन बैक्टीरिया। और उसने देखा कि उस बैक्टीरिया की वजह से माइस की डेथ हो जाती है। वो फिर एस्टेन बैक्टीरिया को किल्ड करता है और ड्यूरिंग द हिट किलिंग उसकी पूरी सेल इनवेलप का ब्रेकडाउन हो गया। उसका डीएनए, उसकी सेल अगर ब्रेकडाउन हो गई, डीएनए के पीसेस हो गए वहां पे आपका। और वो उसे जब इंजेक्ट करता है माइस में तो ये देखता है कि माइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, माइस वहां से सर्वाइव करता है इजिली बेटा जी। अब उसने हीट किल्ड बैक्टीरिया तो रखा एस वाला टाइप का और आर वाले को रखा बेटा लाइव, और उसने उन दोनों के कॉम्बिनेशन को इंजेक्ट कर दिया किसमें, यहाँ पे माइस में। तो अब तक के 3 केसेस उसने क्या देखा था, जब आर वाला लाइव इंजेक्ट होता है तो भी चूहा जिंदा रहता है, और जब वो एस स्ट्रेन को हीट किल डालता है तब भी चूहा जिंदा रहता है। पर जब वो हीट किल्ड और आर वाले को मिला के डालता है लाइव को तो देखता है कि चूहे की क्या हो जाती है, वहां पे डेथ हो जाती है। तो उसने वहां पे उस चूहे का डायग्नोसिस करके देखा, उसका वहां पे पोस्टमार्टम करके देखा कि एक्चुअली इस चूहे के अंदर क्या है। तो उसने क्या देखा, उसने डाला था आर स्ट्रेन लाइव फॉर्म में, बट उसे वहां पे मिला बेटा जी एस स्ट्रेन लाइव फॉर्म में। मतलब एक मरा हुआ एस स्ट्रेन उसे जिंदा वहां दिखाई दे रहा था। अब मरा हुआ तो जिंदा हुआ नहीं होगा बेटा वहां पे। तो एक्चुअली क्या हुआ, उसने वहां पे एक प्रिंसिपल दिया, उसने वहां पे कंसेप्ट दिया बेटा जी ट्रांसफॉर्मेशन का। ड्यूरिंग द हीट किलिंग जेनेटिक मेटेरियल आपका बेटा जी सेल में, उसके जब सेल इनवेलप टूटी होगी आर वाले बैक्टीरिया की तो उसका जेनेटिक मेटेरियल बाहर आ गया होगा बेटा जी। और आर वाले बैक्टीरिया ने एस वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मेटेरियल को क्या कर लिया बेटा जी, पिक कर लिया और उसने अपने बाहर ग्लाइकोकैलिक्स बना ली, जिसकी वजह से उसमें पैथोजेनिसिटी आ गई, रेजिस्टेंस पावर आ गई अगेंस्ट द डब्ल्यूबीसी। तो भाई जो इजिली सर्वाइव किया माइस में। और बेटा जी एक आर्स्टेन बैक्टीरिया क्या बन गया वहां पे, एस्टीन बन गया बाय टेकिंग अप ऑफ द डीएनए ऑफ द एस्टीन बैक्टीरिया। आर वाले ने एस वाले का जेनेटिक मेटेरियल लेके खुद को क्या बना लिया बेटा जी, यहाँ पे एस टाइप का बना लिया। और अब उससे जब पूछा गया कि हाउ इट पॉसिबल, ये था क्या जिसको उसने उठाया, तो इसका उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो हमें ये तो पता लग गया कि आर वाला एस वाले में ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, बट उसका एक्चुअली क्या बायोकेमिकल नेचर था उस मेटेरियल का जिसको कि उसने उठाया था, वो अभी तक हमारे लिए बेटा जी यहाँ पे अननोन था। अब इस बात को कंप्लीट करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने बेटा जी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनका नाम था मैक्लियोड, मैकर्टी एंड एवरी। तो आज हम बात करने वाले इस एक्सपेरिमेंट की। तो हेडिंग डालेगा बेटा जी एवरी, मैक्लियोड, मैकर्टी एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, जरा लिखिएगा इसमें पहले लाइन बेटा जी, दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन biochemical nature biochemical nature of transforming principle, biochemical nature of transforming principle। ठीक है बेटा जी, देखिएगा हम 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो बेटा, अभी ना ब्लैक बोर्ड पे देखो अब जरा। उन्होंने बेटा जी
जो बेटा हीट किल्ड एस्टीन का बैक्टीरिया है, उसने बेटा जी उनके अलग अलग बायोकेमिकल को आइसोलेट किया। जैसे कि उसने सबसे पहले बेटा जी उनके कार्बोहाइड्रेट को आइसोलेट किया। किसके कार्बोहाइड्रेट को सागर? एस किल्ड बैक्टीरिया के बेटा जी। और उसने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में गरिमा बेटा उसने आर वाला बैक्टीरिया रखा लाइव फॉर्म में। आर क्या है बेटा जी? यहाँ पे लाइव है। और उसने एस्टेन बैक्टीरिया का बेटा जी जो उसने यहाँ पे प्यूरिफाई किया था, आइसोलेट किया था बेटा कार्बोहाइड्रेट, उसको उसने यहाँ पे डाला। अब अगर ये जेनेटिक मटेरियल होगा तो आर वाला इसे पिक करके क्या बनेगा बेटा जी? यहाँ पे एस टाइप का बन जाएगा। बट उसने सौम्या बेटा क्या देखा? नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक बात है। उसने फिर क्या किया बेटा जी? एस हीट किल्ड का बेटा जी प्रोटीन लिया और वही सेम बात उसने बेटा यहां पे रखा आर टाइप का बैक्टीरिया बेटा जी लाइव फॉर्म में। और यहां क्या देखता है? नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक बात है बेटा जी। ऐसे ही उसने तीसरा बायोकेमिकल लिया और उसने लिया बेटा जी यहाँ पे आरएनए को। और वही सेम चीज उसने रिपीट की। ये बेटा जी टेस्ट ट्यूब ली और उसने रखा बेटा जी आर टाइप को और वो बेटा जी लाइव था। यहां भी उसे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं दी। इससे हमें आशी बेटा एक बात समझ में आ गई है कि अगर ट्रांसफॉर्मिंग जो भी मेटेरियल यहाँ पे है जो कि एक्चुअली आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट होता तो यहाँ होना चाहिए था, मतलब वो नहीं है। प्रोटीन अगर होता तो उसे होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और अगर आरएनए होता तो भी उसे होना चाहिए था बेटा जी, पर वो नहीं हुआ। अब उसने बेटा जी अगला केस यहाँ पे किया और उसने क्या किया बेटा जी? ले लिया डीएनए। उसमें उसका डीएनए क्या किया बेटा जी? यहाँ पे आइसोलेट किया। और अगर तो गुड़िया उसने देखा कि यहाँ पे जब वो आर वाले बैक्टीरिया को लाइव फॉर्म में लेता है तो आर वाला क्या बन जाता है बेटा जी? यहाँ पे एस वाला बन जाता है। और यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया बेटा जी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया किसको बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन को। तो हमें ये पता लग गया कि जो यहाँ पे बायोकेमिकल नेचर है इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मटेरियल का बेटा वो क्या है? एक्चुअली यहाँ पे डीएनए है, ना कि यहाँ पे आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या पता लगा हमें? यहाँ पे डीएनए पता लगा। जल्दी से बनाओ ये एक्सपेरिमेंट। ये मैंने बीच में बना दिया, आप लोग इसे लास्ट में जाके बनाना बेटा डीएनए वाले को। 4 टेस्ट बनाना है। ऐसे लिख रहे हो? आपको आर वाले का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है ना बेटा।
हो गया बेटा। अब इसी का एक और वर्जन देखना बेटा कि एंजाइम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अफेक्ट होता है बेटा। देखो बेटा, हमने यहाँ पे ऐसी गुड़िया ये ले लिया टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया बेटा जी आर स्टेन, लाइव, और प्लस में हमने क्या क्या बेटा जी यहाँ पे हीट किल्ड एस्टेन। मैंने उनका कोई बायोकेमिकल आइसोलेट नहीं किया, मैंने अब यहाँ पे एक एंजाइम इंसर्ट किया बेटा। प्रोटीएज क्या मैंने इंसर्ट किया, कहानी को समझ के देखते हैं। अगर यहाँ पे हीट किल्ड एस्टेन बैक्टीरिया है शिवम बेटा, हार्दिक, यहाँ पे अगर हीट किल्ड एस्टेन बैक्टीरिया मतलब उस एस्टेन बैक्टीरिया का यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, डीएनए, सब चीजें बैठी होगी बेटा जी यहाँ पे। अब उसने जब प्रोटीज एंजाइम का यूज किया तो सागर इस प्रोटीज ने क्या किया होगा, जो इसका बेटा प्रोटीन होगा उसका उसने ब्रेक डाउन कर दिया होगा, और प्रोटीन जब टूटी होगी तो क्या बन गया होगा बेटा जी, अमीनो एसिड्स बन गए होंगे। तो भाई जी प्रोटीन जब टूटी गया तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट है, बाकी हर चीज प्रेजेंट है बेटा जी। तो क्या लगता है इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? प्रोटीन कोई ना जेनेटिक मटेरियल है भाई। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है ना। इस एंजाइम ने किसको तोड़ा है? तो प्रोटीन तो टूटा होगा, डीएनए तो अभी भी इंटैक्ट फॉर्म में बैठा है यहाँ पे। रन्या बेटा, हमने कहा यहाँ पे उसने कंप्लीट एस्टेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया है, उसने आरस्टेन वाला लाइव फॉर्म में लिया है, और उसने एंजाइम कौन सा यूज किया है? शुभम, प्रोटीज ने किसको डिग्रेड किया होगा? प्रोटीन्स को। इट मीन स्टिल यहाँ पे आरएनए डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो तो अगर प्रोटीन होगा तो नहीं होना चाहिए, और अगर प्रोटीन नहीं है तो भैया जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ना, पक्का। तो मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हुआ है मेरे भाई। अगला उसने क्या किया, सेम चीज को रिपीट कीजिएगा। आर वाले को कैसा रखा, लाइव, प्लस में क्या रखा, एस्टेन हीट किल, और अब उसने यहां पे हबिनो बेटा दूसरा एंजाइम यूज किया, आरएनए। क्या यूज किया? तो क्या हुआ होगा, उसने देखा ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी हुआ है। ठीक बात है। तीसरी चीज में आ जाते हैं। आर स्टेन लिया लाइव, प्लस में एस स्टेन लिया हीट किल्ड। यसी बेटा, अब उसने यहां पे एंजाइम यूज किया डीएनए। क्या यूज किया? क्या हुआ होगा, डीएनए ने डीएनए को डिग्रेड कर दिया होगा, और अगर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जब डीएनए डिग्रेड ही हो गया तो अब कौन है जो उसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगा? तो उसने क्या देखा, इस कंडीशन में नो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना बेटा जी। तो हमने कहा नो ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहोगे सर इस चीज से हमें क्या पता लगा? हम ये बात पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको बता चुके हैं कि उसने इस तरह से काम किया। यहां मैं सिर्फ शरण्या बेटा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक स्पेसिफिक एंजाइम भी यूज करोगे तो उससे भी भैया जी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अफेक्टेड होता है। लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, सेपरेट किया कार्बोहाइड्रेट को अलग से, प्रोटीन को अलग से, आरएनए को अलग से, डीएनए को अलग से हमने आइसोलेट कर करके हमने सेपरेटली उनको बेटा जी इंसर्ट किया। इस बार हमने क्या देखा, हम कंप्लीट एस10 हीट किल को ले रहे हैं और आर10 वाला ले रहे हैं बेटा जी लाइव फॉर्म में, और इस बार हम यूज कर रहे हैं क्या बेटा जी, एंजाइम्स। लाइक मैंने प्रोटीज यूज किया तो मैंने ये देखा
protease have no role on the या no effect on the transformation और it do not stop the transformation, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रोकने पे कोई योगदान नहीं था। आरएनएज भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोक पाया। पर अगर आपने एस10 बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हो किससे बेटा जी, यहाँ पे डीएनए से, तो आपने देखा कि डीएनए यहाँ पे डीएनए को डिग्रेड कर देता है, और डीएनए ही अगर जेनेटिक मटेरियल है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया बेटा जी, आपका इनहिबिटेड हो गया। तो आपने कहा DNAs have the role on the transformation and it affect the transformation or inhibit the transformation, but protease and RNAs not able to stop the transformation process। बोलो हाँ कि ना। तो ये क्वेश्चन हमसे दो तरह से पूछा जाता है कि which enzyme affect the transformation of R10 bacteria into the S10 बैक्टीरिया। तो भैया जी प्रोटीज तो नहीं कर पाएगा ना, आरएनएज या फिर आप लाइपेज कुछ भी यूज कर लो, एक ही एंजाइम अफेक्ट करेगा। कौन बेटा, यहाँ पे डीएनए, क्योंकि किसको डिग्रेड कर देगा गुड़िया, यहाँ पे डीएनए को कर देगा। क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? कर दीजिएगा इसको भी। अब देखो पेपर में अगर आ जाता है, सुनिएगा, बोर्ड में अगर हमारा क्वेश्चन आता है मैक्लियोड मैकर्टी का एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो, तो आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, आइदर आप इसे करके दिखा दो या आप उसे करके दिखा दो। इससे भी हमें यही पता लग रहा है, देखो इससे हमें क्या पता लगा, हेलो हेलो यहां देखो, इससे मुझे क्या पता लगा है, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मेटेरियल। ये बात मुझे अभिनव पता लगी कि नहीं लगी? क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मेटेरियल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। यहां पे मुझे क्या पता लगी, RNA is not the जेनेटिक मेटेरियल। पक्का? यहां मुझे क्या पता लगी, DNA is the genetic material and cause ट्रांसफॉर्मेशन। सागर हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? चीज हम वही पता कर रहे हैं, बस करने का तरीका बदल दिया हमने। यहाँ पे वहां पे अलग अलग को करके देखा, यहाँ पे तो आपको अक्सर इसका फायदा क्या, तो फायदा ये है हमने एंजाइम का रोल और बता दिया आपको कि ये एंजाइम से ट्रीट कर दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, इनहिबिट हो जाएगा। हमने एक चीज और आपको बता दी, यहाँ पे कर दीजिएगा भैया। पेन हाँ जी बोलेगा भाई, ये समझ में आया? लिखेगा बेटा जी, दिस एक्सपेरिमेंट proves that DNA is the
genetic material of the cell is the genetic material of the cell and cause transformation of R-stain bacteria. And prior to this experiment, before this experiment, protein is considered as genetic material. इससे पहले हमें ये लगता था कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, बट अब हमारा संदेह दूर हो गया, हमने मान लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बट अभी भी काफी बायोलॉजिस्ट ने इनकी बातों को सही नहीं माना और उन्होंने अब भी इसको नकार दिया। तो इसके बाद 1952 में दो साइंटिस्ट और आए, हार्शी एंड चेज, और उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिसपे अब लोगों को कोई डाउट ही नहीं रहा। तो हेडिंग डालेगा बेटा जी, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। एक और बात भी थी, अभी तक गिरफ्त और आपने जो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा है बेटा जी, ये अधूरे एक्सपेरिमेंट थी। मतलब एक बंदे ने आधा काम किया, दूसरे बंदे ने उससे आधा काम किया है, ठीक बात है। बट ये ऐसा है जो अकेला सारा काम करने वाला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे नीट में एज वेल एज बेटा जी हमारे बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो हमें इसे अच्छे समझना है यहाँ पे, ठीक है बेटा जी।